अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति निष्ठा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का अध्यात्म ज्योतिष पर बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो मैं आज को आपको ये जानकारी आज देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्योंकि देखो, जब हम लोग किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं तो सिर्फ हमारे काम नहीं आती है, औरों के भी काम आ सकती है। हो सकता है आपके रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, तो आप उनके लिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में आज गृह प्रवेश के मुहूर्त। पिछली वीडियो में मैं जनवरी से लेकर और दिसंबर तक पूरे साल भर के मुहूर्त आपको बता चुका हूं। फिर भी कुछ लोगों ने पिछली वीडियोस में मैंने आपको चर्चा की थी, उसमें अगस्त तक के सभी मुहूर्त। एक चीज और भी यहां पर आप लोगों को समझ लेना चाहिए, हम लोग तारीख से तो मुहूर्त देख लेते हैं, इस तारीख में मुहूर्त बन रहा है, अलग अलग चैनलों पर हम लोग ढूंढ लेते हैं, तारीख देख लेते हैं, लेकिन क्या उस दिन आपके लिए मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको आप कैसे वेरीफाई करें? ये जो तारीख आप देख रहे हैं, आपको बताया गया, वो सही है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है। मैं आपको अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर इसके लिए भी एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि जब भी आप कोई मुहूर्त देखते हैं तो आपकी राशि के हिसाब से देखा जाता है। ये नहीं कि यहां पर कौन सी तारीख है, तारीख के हिसाब से हो सकता है उस दिन मुहूर्त हो, लेकिन आपकी राशि के अनुसार उस दिन हो सकता है कि चंद्रमा की अनुकूलता ना हो, आपकी राशि के हिसाब से मुहूर्त बन ही ना रहा हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए तारीख के हिसाब से कभी भी आप मुहूर्तों को ना देखें, आप मुहूर्त को समझें, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बना चुका हूं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कोई भी मुहूर्त के लिए। सबसे पहली चीज, हम जिस दिन अपना कार्य कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा राशि संचरण कहां पर कर रहे हैं, क्या आपकी राशि के अनुकूल है? यदि है तो ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है लग्न शोधन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवे। अगर लग्न का शोधन भली भांति किया हुआ है तो आप बड़े आराम से उस दिन अमुक कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो, इसमें कोई भी मुहूर्त हो, चाहे वाहन खरीद रहे हो, चाहे आप विवाह के मुहूर्त हो, भूमि पूजन के मुहूर्त हो, या फिर गृह आरंभ के मुहूर्त हो, भूमि या गृह प्रवेश के मुहूर्त हो, कोई भी मुहूर्त हो A to Z, तो ये दो चीजें आपको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इन सब चीजों के लिए चर्चाएं कर चुका हूँ, कैसे निकाले जाते हैं मुहूर्त। आप घर बैठे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास कोई ब्राह्मण है, कोई ज्योतिर्विद है, आप उनसे निकला सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पर ही आप अपनी डिटेल को भेजें। उसके बाद समय लीजिए, यदि आपको बात करना है, बात करने के लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा कॉल करें और उसके बाद, क्योंकि कई लोग सीधा फ़ोन करते हैं, उसके बाद उससे डिस्टर्बेंस होता है और जानकारी नहीं हो आप ले पाते हैं। तो समय के अनुसार आप समय लीजिए, उसके बाद बात करें। कोई भी जानकारी आप लेते हैं, चाहे कुंडली आपको दिखवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, मुहूर्त निकालना हो, उस सभी कार्य जो आप व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं उसके लिए शुल्क यहाँ पर थोड़ा सा लिया जाता है, जो किंचित शुल्क है वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आप ऑन कॉल आपको जानकारी दी जाती है, तसल्ली से दी जाती है। समय का हमारे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आपको अगर 1 मिनट या 2 मिनट अतिरिक्त भी देने हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट कोई फर्क नहीं है। आप संतुष्ट हैं तब तक आपको समय दिया जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। खासकर दिल्ली NCR के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है या वैदिक पद्धति से आप पूजन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी टीम हर समय अवेलेबल रहती है। वैसे देश के किसी भी कोने में आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी प्रकार के आप पूजा पाठ अनुष्ठान या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क मिलना चाहते हैं या अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उस पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आज फटाफट हम बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पर अपने इन तारीख की ओर चलते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, लगन आपको जरूर देखना है और उस दिन चंद्रमा राशि संचरण देखना है। दो चीजें परम आवश्यक हो जाती है, तो ये चीजें आपको भूलना नहीं है, इन चीजों पर जरूर फोकस रखें। अब हम बात कर लेते हैं सीधा तिथि की ओर। तो हम लोग सबसे पहले 18 तारीख को अक्टूबर को हम यहाँ पर मुहूर्त देख रहे हैं। अग्रिम जो मुहूर्त यहाँ पर रहेगा, अगली तारीख रहेगी 21 अक्टूबर, यानी कार्तिक का महीना रहेगा, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि और गुरुवार। आप इस दिन कर सकते हैं अश्विनी नक्षत्र में। एक चीज यहाँ पर और है, इसमें मित्र नक्षत्र है, मैत्र नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, रिक्त आदि तिथियों को छोड़ दें, ठीक है।
क्रूरवार आदि बहुत सारी। कई बार लोग पूछते हैं पंचक है या इनमें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मैं बना चुका हूँ वीडियो, पंचक में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। संक्रांतियाँ हैं, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर मैं चर्चा लगातार करता रहता हूँ। या फिर ग्रह गोचर करते हैं समय समय पर, उनका क्या फल है, आपकी राशि पर क्या फल रहेगा, ये सभी चीज़ें मैं विस्तार से आपको बताता रहता हूँ। और 21 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर, जहां कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सोमवार का दिन रहेगा, बहुत अच्छा है। मृगशिरा में अभिजीत मुहूर्त में आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर कार्तिक हम लोग 27 तारीख की बात करें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार रहेगा, और यहाँ भी पुनर्वसु में आप कलश स्थापन कर सकते हैं, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। 28 अक्टूबर की बात करें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष रहेगा और सप्तमी तिथि गुरुवार, बहुत अच्छा दिन है, आप आराम से इस समय अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तारीख है यहाँ पर 29 अक्टूबर को हम लोग देख रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार का दिन, और पुष्य नक्षत्र जो बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र यहाँ पर है, उसमें आप गृह प्रवेश के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। खासकर जिस समय हम बात करते हैं अमृत सिद्धि योग या फिर सर्वार्थ सिद्धि योग, मैं इस पर अलग से आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कई बार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि व्यक्तिगत उस विशेषकर उसी तिथि और नक्षत्र बार आदि के पढ़ने से हम उसको कैंसिल कर देते हैं, उस दिन योग नहीं बन पाता है। अगली जो तारीख है, अक्टूबर यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, अब नवंबर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या तारीख यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर कार्तिक कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि रहेगी सोमवार का दिन, यानी 1 नवंबर को, बहुत ही अच्छा है, आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तारीख है यहाँ पर 5 नवंबर को मैं देख रहा हूँ, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और शुक्रवार का दिन, बड़ा अच्छा दिन है, अनुराधा में प्रवेश कर सकते हैं। अगली जो तारीख है 6 तारीख को, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शनिवार। कई लोग कहते हैं शनिवार को जो है इसमें गृह प्रवेश करना है या नहीं करना है, देखो मैं इस पर विस्तार से अलग से चर्चा भी कर चुका हूँ, और शनिवार का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई भेद नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगली जो तारीख यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 8 नवंबर, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन और मूल नक्षत्र में। अब यहाँ पर मूल नक्षत्र है, कई लोग सोचेंगे तो गंडमूल नक्षत्र है, इसलिए उसकी आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है। ये जो नक्षत्र किस संख्या में आते हैं वो आपको बता दिया है, और आप उस दिन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो तारीख रहेगी, तिथि रहेगी, वो 10वीं रहेगी, सॉरी 10 तारीख रहेगा, 10 नवंबर, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार, अत्यंत श्रेष्ठ दिन है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कलश स्थापन कर सकते हैं। अगली जो तारीख है यहाँ पर 19 नवंबर रहेगा, 19 नवंबर को यहाँ पर जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी यानी पूर्णिमा रहेगी, और इस दिन रोहिणी में भी अच्छा दिन है, आप कर सकते हैं। 20 नवंबर को हम बात करेंगे, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा शनिवार का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगली जो तारीख है 22 नवंबर, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और तृतीया तिथि सोमवार। अगली 24 नवंबर रहेगा, उसमें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी और बुधवार पड़ेगा। उसके बाद 25 तारीख को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार, बहुत अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र में करेंगे। 29 में अगर हम बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी और चंद्रवार पड़ेगा, बहुत अच्छा दिन है, उत्तरा फाल्गुनी में, ठीक है। अगली तारीख हम लोग बात ले लें तो 29 नवंबर को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और दशमी तिथि सोमवार। उसके बाद नवंबर खत्म हो जाता है, अब दिसंबर से हम देखेंगे, तो दिसंबर में पहली तारीख 1 दिसंबर को ही रहेगा, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार। उसके बाद 9 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार, बहुत अच्छा दिन है। उसके बाद 10 दिसंबर को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 10 दिसंबर को यहाँ पर अच्छा दिन है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि शुक्रवार। अगला जो यहाँ पर तारीख रहने वाला है वो 13 दिसंबर है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और 10 तारीख सोमवार। अब उसके बाद सीधा हम जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में यहाँ पर दिसंबर में 13 तारीख को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 22 जनवरी को यहाँ पर उत्तराफल माघ के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेगी, शनिवार। उसके बाद अगर हम बात करें तो 24 तारीख को, 24 जनवरी को यहाँ पर, ठीक है, माघ कृष्ण पक्ष और चंद्रवार रहेगा षष्ठी तिथि। उसके बाद अगली जो तारीख है 27 तारीख को है, 27 जनवरी, माघ कृष्ण पक्ष दशमी और गुरुवार, बढ़िया दिन है। उसके बाद 28 जनवरी को भी ठीक है, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी रहेगी, शुक्रवार। 29 जनवरी को भी ठीक है, माघ कृष्ण पक्ष शनिवार द्वादशी तिथि, बढ़िया है। जनवरी में यहाँ तक मोड़ते हैं। उसके बाद फरवरी में हम बात करें तो 2 फरवरी को स्टार्ट होगा,
2 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि बुधवार रहेगा, बहुत अच्छा दिन यहाँ पर है। 3 फरवरी को भी अच्छा है, गुरुवार माघ शुक्ल पक्ष ही है, तृतीया रहेगी। उसके बाद 4 फरवरी को भी अच्छा है, माघ शुक्ल पक्ष शुक्रवार रहेगा। 5 फरवरी को हम बात करेंगे, माघ शुक्ल और शनिवार पंचमी तिथि, बहुत सुंदर। अगली जो तारीख है 5 फरवरी के बाद वो 7 फरवरी, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी और चंद्रवार। 10 फरवरी को यहाँ पर ठीक है, माघ शुक्ल पक्ष 10 नवमी तिथि गुरुवार, बहुत अच्छा, आप आराम से कर सकते हैं। 10 के बाद 14 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और सोमवार, बड़ा अच्छा दिन है। 14 के बाद 18 फरवरी फाल्गुन कृष्ण द्वितीया और शुक्रवार के दिन। 18 फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो 19 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार। ये फरवरी तक के मुहूर्त आपको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। दर्शकों, आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।